सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज काफी दिन बाद आपकी हमारी मुलाकात हो पा रही है। कारण क्या था? सीटेट का एग्जाम लगा हुआ था, उसमें मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, जिस कारण मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाया, फ्री नहीं हो पाया, तो आप लोगों की क्लास आगे कंटिन्यूसली नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज हम लोग फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज एक नई क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों का पुराना वाला काम रिकॉल कर लेते हैं। 3-4 दिन के गैप की वजह से आपने बिल्कुल ही भुला दिया होगा। उम्मीद तो हमें ये है, आपसे अपेक्षा तो यही है कि आपने रिवीजन किया होगा। अगर कोई बात नहीं, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ पाया किसी कारणवश, एक बार हम लोग लास्ट टाइम में क्या पढ़ रहे थे उसको रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग कर क्या रहे थे? हमारे जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन से कुछ परिभाषाएं बननी थी, कुछ टर्म्स बनने थे, तो हमने उन परिभाषाओं को एक एक करके पढ़ा था। टोटल 10 परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ी थी। ऊर्ध्वपातन, गलनांक, क्वथनांक, निक्षेपण, संघनन, प्रसवोत्तोलन, ऐसे करके हम लोगों ने कुछ 10 परिभाषाएं देखी थी। एक एक परिभाषा को अच्छे से हम लोगों ने समझा था, अच्छे से याद भी किया था। उसी को आज हम आपके सामने माइंड मैप के द्वारा एक बार रिकॉल कराने जा रहे हैं। मतलब एक ही जगह पर 10 की 10 परिभाषाएं आपके दिमाग में उतारने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट सब करते रहें आप लोग। ठीक है, हम लोग माइंड मैप के द्वारा उन 10 टर्म्स को आसान इजीली रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो है क्या हमारा, देख लेते हैं। हमने सामने क्या लिख रखा? रजत सर का एक इंजेक्शन है। रजत सर के इंजेक्शन के जरिए ये आपके दिमाग में कब डिलीवर हो जाएगा, ये इंजेक्शन कब आपके जाके असर करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बस देखें मैंने क्या किया। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है आपको पता है? पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैंने सामने लिख लिया ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इन्हीं से तो हमारी परिभाषाएं चेंज हो रही थी। अब एक एक करके आसानी से पढ़ लेते। क्या है? ठोस। हमने क्या किया? ठोस से अब देखो एक एक यही फोकस रखना है आपको। एक एक टर्म्स अच्छे से सिखा देंगे। अगर आपने वहां कहीं मिस्टेक कर रखी होगी, एक अभी 10 परिभाषा से पहले पढ़ा चुके हैं, अगर वहां कहीं आपने कहीं बाई चांस कुछ कमी रह गई होगी तो वो कमी आपकी यहाँ दूर हो जाएगी। सबसे पहले आपका क्या है? फोकस इधर रखना है। सबसे पहला काम क्या है? हमने ठोस से लिया। ठोस अवस्था से हम द्रव बना रहे हैं। ठोस अवस्था से कोई चीज द्रव बनना स्टार्ट हो रही है। ठोस अवस्था से कोई पदार्थ द्रव अवस्था में बदलना स्टार्ट हो रहा है, मतलब गलन, गल रहा है ना। कोई ठोस है, मतलब क्या हो रहा है? ठोस गलेगा तभी तो द्रव बनेगा। ठोस गलेगा तभी तो द्रव बनेगा। मतलब बर्फ पिघलेगी, बर्फ गलेगी तभी तो द्रव बनेगा। तो ठोस से जब कोई चीज द्रव बनती है, ठोस से जब कोई चीज द्रव बनना स्टार्ट होती है, ठोस से कोई भी चीज द्रव बनना स्टार्ट होती है, तो क्या बोलते हैं? गलन। हमने आपको पढ़ा था गलन संगलन पढ़ाया था ना। तो याद रखिए, ठोस से कोई भी चीज द्रव बनेगी तो उसे क्या बोलेंगे? संगलन या गलन। नाम एक ही होता है। आगे द्रव को कोई चीज गैस बनेगी, द्रव अवस्था से कोई चीज गैस बनेगी, द्रव अवस्था से कोई चीज गैस बनेगी, तब क्या कहलाएंगे? बाष्पीकरण। बाष्पीकरण हमने आपको बताया था, द्रव गैस में चेंज हो, द्रव गैस में बदल लो तो क्या कहलाएगा? बाष्पीकरण। ठीक है, याद रखेंगे। अब कोई चीज गैस है, गैस से द्रव बनना है, गैस से द्रव बनना है तो संघनन बनेगा। संघनन में मैंने आपको बताया भी था, फ्लाइकिंग के ऊपर आप जब प्लेट रख देते हो, प्लेट को जब हटाते हैं तो उसमें पानी आ जाता है, क्योंकि वो भाप बन रही है, मतलब गैस बनी है। गैस क्या हो रही है? जब ठंडी हो जाती है तो वो छोटी छोटी पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? संघनन। तो गैस से कोई चीज द्रव बनेगी, गैस से कोई चीज द्रव बनेगी तो संघनन कहलाएगी। द्रव से कोई चीज ठोस बनेगी, द्रव अवस्था से अगर ठोस अवस्था में बदल रहा है तो जमना कहलाएंगे। इसका दूसरा नाम क्या था? हिमांक। मैंने आपको हिमांक की परिभाषा बताई थी। जब कोई द्रव जमना स्टार्ट करता है तो वो क्या कहलाता है? ठोस। मतलब द्रव से ठोस बनेगा, द्रव से ठोस बनेगा तो जमना। समझ में आएगा? ये 4 टर्म्स थे। उसके बाद कोई ठोस सीधे गैस बने, कोई ठोस सीधे गैस बने, कोई ठोस सीधे गैस बने, मतलब बिना द्रव में चेंज हुए। द्रव में नहीं आएगा। कोई भी ठोस, ऐसा कोई ठोस पदार्थ जो सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, ऐसा कोई ठोस पदार्थ जो सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। क्या? ऊर्ध्वपातन। मैंने आपको इसके एग्जांपल भी बताए थे। कपूर, नेपथलीन की गोलियां, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम, वो साधारण नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड तो केमिकल नेम है, साधारण नाम क्या था? नौशादा। मैंने आपको ये भी बताया था एग्जांपल। तो याद रखेंगे, ठोस से कोई चीज गैस बन रही है,
ठोस से सीधे गैस, ऊर्ध्वपातन। ठोस से अगर कोई चीज गैस बनी है तो ऊर्ध्वपातन। ठोस, अब गैस से सीधे ठोस बनना है, गैस से सीधे ठोस बनना तो निक्षेपण। क्या कहलाएगा? निक्षेपण। ये हमने टर्म्स कुछ थे हमारे जो जी इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में डिलीवर हो जाए। अब आप इसे माइंड मैप के द्वारा याद रखेंगे, आसानी से आपको याद रहेगा कि किससे किस में चेंज करें, क्या कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, याद हो जाएगा, आसान है। ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, ठोस से सीधे गैस, ठोस से सीधे गैस, ऊर्ध्वपातन, गैस से सीधे ठोस, गैस से सीधे ठोस, द्रव में बदले बिना, द्रव में नहीं बदलेगा, गैस सीधे ठोस में चेंज होगी तो निक्षेपण कहलाएगा। याद रहेंगे ये टर्म्स, आसानी से याद रहेंगे। अब आपको पहले, सबसे पहले ऊर्ध्वपातन के उस दिन एग्जांपल नहीं दिखाए थे, एग्जांपल आपको दिखा दें। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये कपूर, ये क्या है हमारे पास? कपूर, ठीक है, छोटा सा मैंने पीस ले लिया कपूर, आप देख रहे हैं, ये भी क्या है? ऊर्ध्वपातन है। ये क्या है? ठोस। अभी कैसा है? ये ठोस है, आप देख पा रहे हैं, ये कैसा हमारे पास, ये हमारे हाथ में कैसा है? ठोस है। अब ये ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, ये ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, इसीलिए ये हमारा क्या है? ऊर्ध्वपातिज पदार्थ है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। समझ में आया? क्योंकि ये अभी ठोस है, ये ठोस सीधे गैस में बदल जाएगा। ये तो कपूर अच्छे नहीं है, नहीं तो पहले के जो कपूर आते थे वो क्या होते थे, अगर उन्हें खुला रख दे, कुछ टाइम के लिए खुला रख दे, तो वो खुद बाष्पीकृत हो जाते थे, उड़ जाता था कपूर। आपकी देसी भाषा में कहे तो उड़ जाता था कपूर। मतलब आपने कपूर धोखे से भी अगर खुला रख दिया तो थोड़ी देर बाद देखते तो वहां कपूर नहीं रह जाता। लेकिन आजकल केमिकल द्वारा बने हुए कपूर हैं, तो ये क्या है, ये तो तोड़ने इतने मजबूत होते कि तोड़ने की भी कोशिश करते तो टूटता नहीं है, जलाने की कोशिश करते तो जलता नहीं है। अब जलाने की बात आ गई तो आपको जला के भी प्रैक्टिकल भी करके दिखा दे रहे हैं। ये हमारे हाथ में है कपूर। अब हम लोग क्या ऊर्ध्वपातन प्रोसेस को समझ रहे हैं, वो होता कैसे है। अब हाथ पर रख के तो जलाएंगे नहीं, हमें कुछ पाना तो है नहीं, है कोई प्रतिज्ञा तो ले नहीं रखी हमने भगवान से, है तो एक काम करते हैं, इसे किसी के ऊपर रख के जला लेते हैं। आप तुम्हारे ऊपर ही रख के जला लें, है इसके लिए मैंने एक पीस ले रखा है पत्थर का, मैंने एक पीस ले रखा पत्थर का, इसके ऊपर लगाएंगे आग। ये हमारा देख लो कपूर, ये पत्थर खाली है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक कपूर का पीस रख दिया है। अभी ये किस स्टेट में, किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। किस में? ठोस अवस्था में। अगर हम इसे जला देते हैं, इसका सत्यानाश कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कपूर जला के देखा है कभी? देख रहे हो? देख रहे हो भाई? हैं? ये देखो, ये क्या है? कपूर, जलता हुआ कपूर, धुआं कर रहे हैं। लाओ आरती उतार दे तुम्हारे सारे भगवान। बच्चे क्या होते हैं? भगवान का रूप होते हैं। ओम जय जगदीश, है बच्चे भगवान होते हैं ना, ये लोग तुम्हारी आरती उतार दे रहे हैं। ये देखो हमारा कपूर क्या है, इतने भी भगवान नहीं हो, है? ये देखो, सबसे पहले क्या है, कपूर हमारा कौन सी स्टेट में था? कपूर हमारा कौन सी स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में था। अब ये देख रहे, द्रव में नहीं बदल रहा, द्रव में बदल रहा कहीं? देखो, अगर ये द्रव स्टेट में होता, लिक्विड स्टेट में होता, तो तिरछा करने पे नीचे बह के आ जाता, क्योंकि ठोस स्टेट में मैंने इसे गर्म किया, इसे जला दिया। अब इसे जलाने पर क्या हुआ, अगर ये लिक्विड अवस्था में चेंज होता, अगर ये पहले लिक्विड अवस्था में चेंज होता, तो ये क्या है, ये द्रव बन के नीचे गिर जाता, ये द्रव बन के नीचे गिर जाता है। लेकिन ये नहीं गिर रहा, क्योंकि ये सीधे क्या है, ठोस से सीधे गैस में बदल रहा है, ठोस से सीधे गैस में बदल रहा है, ठोस से सीधे गैस में बदल रहा है। इसलिए ये कौन सा पदार्थ हो गया, ये कौन सा पदार्थ हो गया, ऊर्ध्वपातन पदार्थ हो गया। कौन सा? ऊर्ध्वपातन पदार्थ हो गया। ये देखो कितना नुकसानदायक भी है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये देख रहे हैं, काले 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 कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो छोटे छोटे ये विनेगर हैं, ये कार्बन के ही रूप है, देख रहे हैं ना आप सभी लोग। ये थोड़ा सा बचा हुआ है, जल जाएगा पूरा, आपको यहां सुराख नहीं मिलेगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। सीआईडी बुला लेना, नामो निशान नहीं मिलेगा। ये पूरा स्टेट में चेंज हो रहा है। कौन सी स्टेट में? गैस वाली स्टेट में, गैस अवस्था में पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, ठोस सीधे गैस में बदल रहा है। ये हमारा कौन सा है? ऊर्ध्वपातन का हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है। उस दिन मैंने आपको बताया था, आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। ये देखो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हमारी गैस अवस्था में पूरा चेंज हो गया। यहाँ इस कमरे में अच्छी सी क्या भर गया, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तुम तो अब आराम से वहां बैठे हो, यहाँ हमें दिक्कत होगी ऑक्सीजन लेने में, है ना, तुम्हारे प्रैक्टिकल के चक्कर में।
ये जलने देते हैं, थोड़ा सा और बाकी रह गया, फिर आपको दिखा देंगे। ये हमारा क्या था, ये हमारा ऊर्ध्वपातन का एक एग्जाम्पल था। किसका एग्जाम्पल था? ऊर्ध्वपातित पदार्थ का एक एग्जाम्पल था। ये इसी क्रम में एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ग्लव्स पहन लेते हैं, सेफ्टी जरूरी है। साइंस में ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब तुम्हारा गला दबा दें हैं, ऐसी बात नहीं करते हैं। ये देखो मैं आपके लिए मार्केट से जाके लेके आया हूं। क्या है इसके अंदर बताएंगे आप लोग? कोई कमेंट करें क्या मैं लेके आया हूं आपके लिए। ये देखो मैंने आपसे बोला था आप भी ला सकते हैं। ये क्या है बच्चों? नेफ्थलीन की गोली, लिखा हुआ ना नेफ्थलीन की गोलियां हैं ये, जो मैंने आपको बताया था। ये भी हमारा किसका है एग्जाम्पल? ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। आपको प्रैक्टिकल भी सामने आपको प्रैक्टिकल भी दिखा रहे हैं। ये क्या हमारा ऊर्ध्वपातन का वो है एग्जाम्पल। ये होती हैं गोलियां, ठीक है। ये खाने वाली गोलियां नहीं है। कौन सी? खाने वाली गोलियां नहीं है। ये आप इन्हें जो खा लो, ऐसा भी नहीं करना है। आप देख पा रहे हैं, ये देखो ये हमारी क्या है? ये सफेद सफेद गोलियां जो दिख रही हैं आपको, ये जो गोलियां हैं ना सफेद सफेद, ये क्या है? हमारी नेफ्थलीन की गोलियां हैं। आप देख पा रहे हो ये क्या है? हमारी नेफ्थलीन की गोलियां हैं। अगर इससे भी अगर कहीं रख देते हैं, जैसे इन्हें क्या करा जाता है, कपड़ों वगैरह के बीच में रखा जाता है, जहाँ इससे क्या स्मेल वगैरह नहीं आती है, कीड़े कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये हमारे यहाँ घरों में नॉर्मल सभी घरों में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको खरीदना है तो परचूनी की दुकान से आप ले सकते हैं। इन्हें आप रख के देखें इस बार। अभी सर्दियां खत्म हो रही हैं, सर्दियों के कपड़े आप रखेंगे, उन्हीं के साथ आप इन्हें रख देना। और जब नेक्स्ट टाइम जब सर्दी के कपड़े आप बाहर निकालेंगे तब देखेंगे वहां ये मिलेगी नहीं आपको। चूहा खा गया, आत्मा खा गई, भूत खा गए, प्रेत खा गए, क्या खा गए? इसका कारण क्या है? कोई कारण नहीं है, फालतू का कोई कारण नहीं है। साइंस इसके पीछे लॉजिक है हर किसी की चीज। इसका कारण क्या होगा? क्या होगा? ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ये कैसा पदार्थ है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, जो कि क्या होगा? सॉलिड स्टेट में है अभी, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा? हमारा गैस में पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा बिना किसी टेम्परेचर के। इसलिए टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, आग जलाने की जरूरत नहीं है। इसे नॉर्मल आप रख देंगे कपड़ों के बीच में। समटाइम्स आप इसे देखेंगे आफ्टर समटाइम्स ये गैस स्टेट में बदल के खत्म भी हो चुका होगा, आपको नाम और निशान नहीं मिलेगा इसका। समझ में आया? तो ये भी हमारा क्या है? एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी क्रम में। आपको ऊर्ध्वपातित पदार्थ का याद रहेगा, एक अमोनियम क्लोराइड भी होता है, जिसका सामान्य नाम क्या है? नौसाधारण भी है। आगे देख लेते हैं इसी में। अब देखो हम लोग करने वाले, ये हम लोगों ने 10 टर्म्स आसानी से समझे, एक टर्म्स को आसानी से समझा। पहले 1 बाय 1 स्टेप डेफिनेशन के साथ समझी, एक डेफिनेशन को बाकायदा धीमे धीमे अच्छे से सीखते हुए आई। आज मैंने आपको माइंड मैप के द्वारा पूरा बता दिया, कौन सी स्टेट से किस स्टेट में जाएंगे तो क्या प्रोसेस कहलाएगी, ये सारा आज हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखने जा रहे हैं, जहां से पेपर में, सीधे पेपर में एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक करके पढ़ेंगे और अच्छा ध्यान लगा के पढ़ेंगे, जिससे कि आपका ध्यान इधर ही रहना चाहिए, 100% फोकस इधर ही रहना चाहिए, क्योंकि यहां से कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पेपर में सीधे आपको सवाल मिलेगा यहां से। देखो पहला पॉइंट हमारा क्या है? बर्फ 0 डिग्री पर पिघलना शुरू कर देती है। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस, जो बर्फ है हमारी आइस, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू कर देती है। कब? 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू कर देती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू कर देती है। सर 0 डिग्री सेल्सियस पर, हमने तो छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमती है, जमती है बेटा। -5, -20, -25, -40, इस पे भी बर्फ जमी होती है, बर्फ ही रहती है। आपसे क्या कह रहा? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलना शुरू करती है, पिघलना शुरू करती है, गलना शुरू करती है। पिघल नहीं गई है, पिघलना शुरू करती है। इसीलिए बर्फ का गलनांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, बच्चे ये कहते हैं बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस क्यों है? उनके में दिमाग में यही चीज आ ही नहीं पाती है, बैठा ही नहीं पाते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले दिमाग में ये बैठा लें, बर्फ जो हमारी होती है, जो आइस होती है,
वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू करती है। इसीलिए इसका गलनांक कितना हो जाता है, अगर आपसे कोई पूछे बर्फ का गलनांक कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जब बर्फ पूरी तरह से पानी में बदल जाती है, जब बर्फ पूरी तरह से पानी में बदल जाती है, यानी कि कोई हमारा बर्फ का पीस है, आइस है, आइस क्या पूरी तरह से पानी में बदल गई, पूरी तरह से पानी में बदल जाती है, तो भी उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब आपने कोई क्या किया, बर्फ का पीस लिया, उसे निकाल के रख दिया फ्रिज में से, वो हुई ठंडी, ठंडी से थोड़ा सा नॉर्मल हुई, नॉर्मल होकर वो द्रव में बदलना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे धीरे। समटाइम्स क्या हुआ, कुछ समय बाद वो क्या हुई, पूरी पानी में बदल गई। बर्फ था, पूरा पानी बन गया, बर्फ पूरा पानी बन गया। अब अगर आप उसका टेम्परेचर नापेंगे, टेम्परेचर उसका चेक करेंगे, तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन और थोड़ी देर बाद तो हो सकता थोड़ा सा टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाए, ठीक है, इंक्रीज हो जाए। लेकिन आप जब तक बर्फ, जैसी बर्फ पिघले, जैसी बर्फ पूरा बर्फ हमारा पानी बन जाए, जैसे हमारा पूरा बर्फ पानी बन जाए, तब आप अगर उसका टेम्परेचर चेक करेंगे, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा पानी का, 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि बर्फ का था। क्योंकि बर्फ कौन से टेम्परेचर पर पिघलती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना स्टार्ट करती है। यदि कोई बर्फ है वो अगर पूरा पानी बन जाए, यदि कोई बर्फ पूरा पानी बन जाए, तो उस पानी का टेम्परेचर कितना होगा उस टाइम कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, इन छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनके बारे में हम लोग सोचते नहीं है, इन पर विचार नहीं करते, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, हम लोग गलत कर जाते हैं। तो याद रखेंगे ये छोटे छोटे पॉइंट। आगे क्या है, तीसरा थर्ड पॉइंट क्या है, जब पानी को गर्म किया जाता है, जब पानी को गर्म किया जाता है, तो इसके उबलने तक, जब पानी को गर्म किया जाता है, जब पानी को गर्म किया जाता है, तो इसके उबलने तक इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब हमसे कह रहा है, जब पानी को आपने गर्म किया, तो इसके उबलने तक इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर पानी उबलना शुरू कर देता है। मतलब आपने क्या किया, पानी को गर्म करने के लिए रखा, आपने कोई बाउल ले लिया, कोई केन ले ली, उसमें आपने पानी रखा और पानी को गर्म करना स्टार्ट किया, पानी को गर्म करना स्टार्ट किया। जैसे आप मान लो चाय बना रहे हैं, चाय के लिए भी आप पहले पानी रखते हैं, पानी के आप टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं, तो पानी क्या होता है, धीरे 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 गर्म होना स्टार्ट होता है। पानी धीरे धीरे क्या हो, गर्म होना स्टार्ट होता, धीरे 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 गर्म होगा, और गर्म होकर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा पानी, जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, पानी क्या करने लगेगा, उबलने लगेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी हमारा उबलने लगता है। यदि पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए, तो वो पानी क्या होता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, जब पानी को गर्म किया जाता है, जब पानी को गर्म किया जाता है, तो इसके उबलने तक इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। भैया आपने पानी रखा, आपने केन में या बाउल में पानी रखा गर्म करने के लिए, तो वो धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान क्या होता है, तापमान पर पानी क्या होता है, उबलने लगता है। अब जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, पानी क्या करने लगा, उबलना शुरू कर देता है। इसका तापमान और अधिक बढ़ाने पर, मतलब अब हम 100 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 100 डिग्री से और टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हैं, और अधिक बढ़ाने पर भी है 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। मतलब अगर हमारा पानी, एक बार पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, हम उसे और टेम्परेचर देंगे, फिर भी उस पानी का तापमान, फिर भी उस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। मतलब आपने किसी बाउल में पानी रखा, चाय बनाने के लिए, आपने टेम्परेचर देना स्टार्ट किया, पानी धीरे 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 गर्म होना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ता गया, 100 सीधे क्या हुआ, 20, 30, 40, 45, 50, 65, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99, 100। जैसे ही 100 पे आया, पानी क्या किया, उबलना शुरू कर देगा, उबलना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब हम और टेम्परेचर दे रहे हैं, और ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं। अब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, अब पानी का टेम्परेचर तो 100 ही डिग्री रहेगा,
100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, भले ही हम उसे कितना भी टेम्परेचर दे दें, कितना भी टेम्परेचर दे दें, पानी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और अधिक बढ़ाने पर भी यह 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, यानी कि जितना ज्यादा भी हम देंगे ना तब भी वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा पानी का टेम्परेचर। जब तक कि आगे की कहानी, जब तक कि पूरा पानी वाष्प में परिवर्तित ना हो जाए। मतलब हमने बाउल में जितना पानी रखा था, अगर उस पानी का टेम्परेचर एक बार 100 डिग्री सेल्सियस चला गया, जितना पानी हमने बाउल में रखा था, अगर उस पानी का एक बार टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस चला गया, 100 डिग्री सेल्सियस चला गया एक बार टेम्परेचर, अब हम उसे कितना भी टेम्परेचर दे और कितना भी टेम्परेचर दे और अधिक टेम्परेचर बढ़ा दे और अधिक बढ़ा दे, अब वो 100 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है 100 डिग्री पे। अब हम और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, लेकिन परिवर्तित होगा। लेकिन कब? जब तक ये पूरा पानी गैस ना बन जाए, तब तक टेम्परेचर में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, जब तक हमारा पूरा पानी गैस में परिवर्तित ना हो जाए। समझ में आया? एक एक पॉइंट अच्छे से समझा, एक्सप्लेन करते हुए चले, आप एक बार इसे देख लें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। सबसे मेन बात क्या है कि पता, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस को फील करना जरूरी है। प्रैक्टिकल हम यहाँ करा रहे हैं, साइंस आप भी ये सोच के पढ़ें कि हाँ वाकई में हम ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम ही इसे इमेजिन, आप अपने इमेजिन करते हुए चलें, पढ़ते हुए चलें, इमेजिन करते हुए चलें, अच्छे से समझते हुए चलें, प्रैक्टिकल में अपने आप को रखते हुए चलें। साइंस को समझना बहुत जरूरी है, रट्टा मारना जरूरी नहीं है। साइंस रट नहीं पाओगे, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, साइंस में। आप एक बार पढ़ना, मन से पढ़ना स्टार्ट करो, समझ के पढ़ना स्टार्ट करो, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, ये कुछ भी आपको नहीं लगेगा कठिन। समझ में आया? चलिए आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे और पॉइंट हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।